जय हिंद। आज ये मेरा दूसरा वीडियो है और ये भी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो अब ये मेरा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ियां 360 किलोमीटर की दो विभिन्न स्थानों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है। ठीक है, तो कहता है कितने घंटों के बाद वो एक दूसरे से मिलेगी। ठीक है, तो समझते हैं पहले क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे एक रेलगाड़ी है, दूसरी रेलगाड़ी यहाँ पे है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से एक रेलगाड़ी इधर चली और दूसरी रेलगाड़ी इधर चली। ठीक है, जो पहली रेलगाड़ी है इसका जो चार्ज है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और दूसरी रेलगाड़ी का चार्ज 50 किलोमीटर। तो टोटल दूरी हमको 360 किलोमीटर चलनी है। ठीक है, और ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई रेलगाड़ी, दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है तो उन दोनों की चाल आपस में जुट जाती है। ठीक है, तो ए का चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और बी का चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब दोनों की चाल को जोड़ेंगे तो 40 और 50 दोनों को जोड़ के 90 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक है, तो टोटल हमारा जो चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों रेलगाड़ी मिलकर एक घंटा में 90 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, तो टोटल हमको चलना कितना है 360 किलोमीटर। ठीक है, 360 किलोमीटर और मेरा जो चाल है वो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टोटल दूरी को 4 से भागा देते हैं तो वो हमारा समय आ जाता है। तो 360 को 90 से भागा देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 4 घंटा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर ए होगा। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है कि एक कामगार के मजदूरी में 20% की वृद्धि की गई है। ठीक है, कोई मजदूर है, वो काम कर रहे हैं, तो अब उनके मजदूरी में जो है 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, वृद्धि करने के बाद फिर 20% घटा दिया गया है। ठीक है, तो कहता है मजदूर के प्रभावी परिवर्तन को मूल मजदूरी के प्रतिशत में व्यक्त करें। ठीक है, तो कहता है कि पहले कोई मजदूर है। ठीक है, मजदूर मान लेते हैं पहले 100 रुपया कमाता था। ठीक है, 100 रुपया कमाता था, लेकिन अब कहता है ना कि इसके मजदूरी में 20% की वृद्धि कर दी गई है। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में उतना चीज। ठीक है, जैसे 20% बोल रहा है तो इसका मतलब हुआ कि 100 में 20 रुपया। ठीक है, तो पहले 100 था तो अब कितना हो गया, अब हो गया 120। ठीक है, लेकिन कहता है कि अब 120 होने के बाद ना फिर से 20% घटा दिया गया है। तो 120 का हम 20% निकालते हैं। 120 का 20% और बटे में 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया। 12 गुना 2 करेंगे तो 24 रुपया, यानी कि पहले ये यहाँ पे 120 था, 120 में से 24 रुपया घटाएंगे तो आएगा 96 रुपया। यानी कि शुरुआती में मजदूर का जो मजदूरी था 100 रुपया था और अब हो गया 96 रुपया। तो टोटल आप देख सकते हैं 4% की कमी हुई। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे में हमेशा मजदूरी घटती है, मजदूरी हो या फिर कोई भी वस्तु बेचेंगे तो हानि ही होगी। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट भी है कि 20 गुना 20 बटे 100 कर सकते हैं। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, टोटल 4%। और हमेशा भी बताए थे हानि में तो 4% हानि होगा। ठीक है, याद रखिए 4% वृद्धि ना कर दीजिएगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। यह है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 146, 248 तथा 611 में भाग देने पे क्रमशः 2, 8 तथा 11 शेष बचे। ठीक है, अच्छे से समझना ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सबसे पहला है 146, दूसरा है 248 और तीसरा है 611। ठीक है, कहता है कि वो संख्या, यानी कि हमको इस ऑप्शन में से वो संख्या सिलेक्ट करना है, वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसको इससे भागा देने पे यहाँ 2 बचना चाहिए, यहाँ 8 बचना चाहिए और यहाँ 11 बचना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर हम पूरा कटवाना चाहें तो पहले इसमें से घटा लेते हैं। ठीक है, तो 146 में से 2 घटाएंगे तो 144 बचेगी। यहाँ पे घटाएंगे तो 240 और 611 में से 11 घटाएंगे तो 600 बचेगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये तीनों का आप HCF निकालिएगा। ठीक है, HCF
इन दोनों का HCF निकालिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, ऐसे भी अगर आप ये 146 को अगर 47 से भागा देंगे तो 2 नहीं आने वाला है। ठीक है, शेष 2 नहीं बचेगा, या फिर 144 से भाग देंगे तो 2 तो बच जाएगा, बट इसको इससे भाग देंगे तब ये पूरा पूरा कट जा रहा है, शेषफल 8 नहीं बच जा रहा है, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा देखिए 612, यहाँ 611 है ही, यहाँ देख सकते हैं 611 है ही और 612 से भाग कभी लग ही नहीं सकता है, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 टाइम एंड वर्क का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सही से समझिएगा। ठीक है, कहता है केतन की कार्यक्षमता मयूर की कार्यक्षमता की 4 गुनी है। ठीक है, केतन जो काम पूरा करता है वही काम पूरा करने में मयूर 15 दिन अधिक लेता है। ठीक है, क्वेश्चन सही से समझिएगा, यदि दोनों यह काम साथ मिलकर करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कहता है कि केतन के कार्यक्षमता, 2 आदमी है, केतन है और एक मयूर है। ठीक है, मयूर कहता है कि केतन का जो कार्यक्षमता है ना मयूर के कार्यक्षमता से 4 गुना है, यानी कि मयूर का अगर 1 है तो केतन का 4 है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कार्यक्षमता इसका इससे 3 ज्यादा है। ठीक है, तो उसी रिस्पेक्ट में ये टाइम भी ज्यादा लेगा। कार्य क्षमता अगर 3 ज्यादा है तो ये बोल रहा है कि 15 दिन ज्यादा ले रहा है। ठीक है, यानी कि अगर कार्य क्षमता 1 ज्यादा रहता तो ये 5 दिन टाइम लेता। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा केतन है, केतन का निकालें तो केतन जो है 4 दिन में पूरा कार्य करेगा, सॉरी 5 दिन में पूरा कार्य करेगा। ठीक है, और ये मयूर के बारे में बोल रहा है कि 15 दिन अधिक ले रहा है, तो 15 दिन इसका आ जाएगा 20। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम निकालें तो आता है 20। ठीक है, यहाँ पे आ गया अपना केतन और यहाँ पे आ गया मयूर। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी इसका क्षमता निकाला जाता है तो इससे भाग दिया जाता है। ठीक है, तो इसका कार्य क्षमता 4 आ गया और इसका कार्य क्षमता 1 आ गया, दोनों मिल के कार्य करेगा तो 1 दिन में 5 काम कर देगा। ठीक है, टोटल काम है 20 और 20 को 5 से भागा देंगे तो हमारा आ जाएगा 4 दिन आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी नंबर में 4 दिन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया 4 दिन। ठीक है, तो अब ये मेरा 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो। ठीक है, चलिए तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये है यदि x + 8 बराबर -15/x, तो यहाँ पे हमको x का मान पूछा गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप या तो इससे गुना करके बना सकते हैं या फिर ऑप्शन रख के देख लेने में आसानी होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं, अच्छा होगा कि ऑप्शन रख के ही देख लेते। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है x + 8 के बराबर -15/x। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन रख के देखते हैं, अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो ठीक है, नहीं तो आगे देखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, x है तो x का मान -5 रख के देखते हैं। ठीक है, -5 + 1 के बराबर -15/-5। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं ये दोनों कट के 3 आ गया है और यहाँ पे 8 में से 5 घटेगा तो 3, तो ये दोनों बराबर हो गया, तो ये तो हो गया। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं -3 रखकर। ठीक है, देखते हैं आगे, तो यहाँ पे x का मान -3 रख के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ -3 + 8 के बराबर -15/3, ये दोनों भी कट के 5 आ जा रहा है और 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज सेटिस्फाई कर दिया, यानी कि इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, आप चाहें तो x का मान इससे गुना करके और ये बहुपद के जैसा भी बना सकते हैं, लेकिन ये कंपटीशन के एग्जाम में ये होता है कि हमको स्पीड में बनाना है, तो यही वाला रख के देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। ठीक है, ठीक है, यह कि चावल को के एक किस्म की कीमत जो है 15 रुपया प्रति किलोग्राम एवं दूसरे किस्म की कीमत जो है 20 रुपया प्रति किलोग्राम है। ठीक है, और दोनों प्रकार के चावल को 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है, तब कहता है मिश्रण की कीमत याद करें। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा ठीक से। ठीक है, देखिए एक चावल की कीमत मान लेते हैं, एक A चावल है और दूसरा B चावल है। ठीक है, इसका कीमत है 15 रुपया प्रति किलो और इसका जो है 20 रुपया प्रति किलो। ठीक है, अब मिलाया गया है 2:3 के अनुपात में, यानी कि अगर इसको 2 किलो लें तो इसको 3 किलो लेना पड़ेगा। ठीक है, 2 किलो और 3 किलो, यानी टोटल अगर 5 किलो ले रहे हैं तो देखिए यहाँ पे 15 रुपया प्रति किलोग्राम है और 2 किलो है, तो यहाँ पे टोटल रुपया मेरा खर्च हो जाएगा 30 रुपया। ठीक है, 15 दूना 30, और यहाँ पे देखते हैं
20 गुना 3 करेंगे तो ये 60, यानी कि हमारा यहाँ पे 30 रुपया खर्चा हुआ और यहाँ पे 60 रुपया खर्चा हुआ। टोटल हमको खरीद कितना हुआ 5 किलो। ये दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल 90 रुपया, ठीक है। 90 रुपया में हमको 5 किलो मिल रहा है, तो 90 को 5 से भागा देते हैं तो 18 आ जाता है, ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 18 रुपया प्रति किलो, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हुआ, ठीक है। 90/5 सॉरी 90/5 होगा, तो 90 को 5 से भागा देंगे तो 18 हुआ, ठीक है। तो ये हुआ पार्ट 1 कंप्लीट। अब एक वीडियो और आएगी तो आगे के क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।